आक्रोश बढ़ेगी, ये प्रोटेस्ट करने से कोई बदलाव होगा? बिल्कुल, इनको इसका जवाब अगले इलेक्शन में बहुत अच्छे से मिलेगा। महिलाओं के अधिकार की जब बारी आई, सपा घबराई, क्या लगता है, क्या सपा घबरा गई है क्या? हाँ, बिल्कुल घबरा गई। उनको लग रहा है कि मातृ शक्तियाँ अगर आ जाएंगी, क्योंकि महिलाएं हर चीज के खेल को समझने में सक्षम है। जो उनके अधिकारों के खिलाफ जाएगा, वो चाहे घर हो चाहे जहाँ हो, वो अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो गई हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति फिर नहीं चलेगी, ये राजनीति दब जाएगी। जो परिवारवाद की राजनीति है वो टूटेगी। हर वर्ग की महिला आगे आएगी, हर वर्ग की बेटी महिला सामने आएगी। अरे जब तुम हमें हमारी कदर नहीं करोगे तो सरकार में ना हो, ना आओगे, ना आगे आने का कोई उम्मीद है। जब उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, जब दुपट्टा खींचने को कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो हम उनसे और कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सपा के गवर्नमेंट में जब कोई लड़की बाहर निकलती थी तो माँ का दिल धड़कता था कि पता नहीं मेरी लड़की सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के अंदर है और 17 तारीख को संसद के अंदर एक बिल खारिज होता है, महिला आरक्षण बिल, जिसको जो है टोटल जो है 298 पक्ष की तरफ से वोट मिलते हैं और 230 विपक्ष को। टोटल जो है 54 वोटों की कमी से ये बिल खारिज होता है, जिसके बाद तमाम देश भर की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त लखनऊ के अंदर जो है आज महिलाओं का प्रोटेस्ट होने वाला है, ये लेकर के विपक्ष किस तरीके से एक महिला विरोधी पार्टी और इस बिल को, जो कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करता था, इस बिल को किस तरीके से विपक्ष ने पास नहीं होने दिया संसद के। चलिए महिलाओं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कितना आक्रोश है इनके अंदर जो है विपक्ष को लेकर के। मैम, क्या नाम है आपका? परिवारवाद की मांग। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? 33%, जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है, आपको भी मालूम होगा, जो 33% हम महिलाओं के लिए आरक्षण हमारी मोदी सरकार लेके आ रही थी, उसको इन लोगों ने पास नहीं होने दिया, क्योंकि इन लोगों की मंशा सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को ही आरक्षित करना है। वही लोग, विपक्ष का कहना है कि 2023 में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। अभी जैसे देखिए, अब जनसंख्या बढ़ चुकी है, क्षेत्र बढ़ चुका है, इतने बड़े क्षेत्र का एक ही सांसद, बहुत मुश्किल से विकास रुक जाता है। विकास को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए हमें परिसीमन जरूरी है। वो परिसीमन की जब होगा तभी हम लोगों का 33% आरक्षण हमारी सरकार ने रखा था, जो कि बेहद जरूरी है। 542 में आरक्षण, कितने महिला रहेंगे, कितने पुरुष रहेंगे, उसमें बहुत कम क्षेत्र जो कि बढ़ चुका है, विकास उतनी ही तेजी से। विपक्ष का कहना है कि परिसीमन के जो है तले जो है ये जानबूझ करके ये बिल लाए हुए हैं, परिसीमन कराना चाहते हैं, तब ये बिल लाए हुए हैं, महिलाओं के हित के लिए नहीं था। नहीं, ये 30 साल से लटका हुआ था। जैसा कि आपको मालूम होगा, इंदिरा गांधी ने 2076 में उसमें रोक लगा दिया था कि इतनी ही संख्या रहेगी। उस समय आपकी 56 करोड़ जनसंख्या थी, आज 1.5 अरब जनसंख्या है, तो उसके बाद परिसीमन तो जरूरी है, वो होगा। लेकिन महिलाओं का आरक्षण जो हम लोगों को, संसद के जो मेंबर्स है 543 मेंबर्स हैं, इसमें ये बिल लागू क्यों नहीं? जब 2023 में ये बिल आ चुका है तो क्यों नहीं, तब जो पक्ष ने क्यों नहीं लागू किया? ना, वो तो हो गई, लेकिन अभी हमारा जो इन लोगों ने गिराया है, इन लोगों की इसमें ओछी मानसिकता दरस रही है कि महिलाओं का इन लोगों ने अपमान किया है, इसमें इन लोगों की मानसिकता दरसती है। ये लोग इसको पास भी कर सकते थे, इसमें अपनी मोहर लगा सकते थे पास होने की। टोटल विपक्ष के जितने भी, टोटल पक्ष के जितने भी सीएम है, उसमें सिर्फ एक महिला सीएम है। विपक्ष का ये कहना है कि अगर इतने ही महिलाओं से प्रेम है, महिलाओं को डेवलप करना है, तो क्यों नहीं और सीएम बन जाते, क्यों नहीं महिलाओं को ये खुद पक्षधर सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ने देती है? नहीं समझ में आया। अभी तक जितने भी पक्षधर के सीएम है, उसमें सिर्फ एक महिला सीएम है, तो आखिरकार महिलाओं किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ा रही है? जब महिलाओं के हित के लिए क्या कर रही है? सिर्फ एक जो है बिल लेके आ रही है, जानबूझ करके ऐसा फैला रही है। विपक्ष का ये कहना है कि और महिलाओं की सहभागिता देती है। सब महिलाओं को मिल रहा है, महिलाओं में आरक्षण, जो विपक्ष आरक्षण की बात कर रही है, जातिवाद पे बोल रही है कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो, जो कि धर्म के आधार पर पहले ही देश विभाजित हो चुका है, तो धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। महिलाएं हम सब एक ही है, सारी जातियों की महिलाएं एक आवाज है महिलाओं की। आपको लगता है कि आप जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई बदलाव होगा? बिल्कुल, इनको इसका जवाब अगले इलेक्शन में बहुत अच्छे से मिलेगा, इनका जवाब मिलेगा। जवाब तो दिया ही जाएगा। ये महिलाओं में आरक्षण में जातिवादता नहीं आनी चाहिए थी। महिला हर वर्ग की महिला होती है, अगर वो घर छोड़ के निकल रही है, सब वर्ग की महिलाओं की बात है, तो बाहर आनी चाहिए। क्या उनके खानदान की महिलाएं ही राजनीति संभालेंगी? बाहर की आम महिलाएं भी राजनीति में आनी चाहिए और राजनीति संभालेंगी। वो भी जो अपना घर चला रही है, राजनीति में क्यों नहीं संभालेंगी? परिसीमन होता, दायरा बढ़ता,
क्षेत्रफल बड़े बड़े हैं, एक के बजाय अगर 2 महिलाएं 2 पुरुष संभाल रहे हैं तो समाज में और अच्छे से विपक्ष का कहना है कि हमारी पार्टी में आप देख लीजिए कितनी सारी महिलाएं जो सत्ता में रह चुकी हैं, कितनी महिलाओं ने जो है राजनीति संभाली है, लेकिन जो विपक्ष है, जो पक्ष है इस वक्त, इसमें कितनी महिलाएं सहभागिता ले रही हैं। एक सीएम है, पूरे जितने भी सीएम है पक्ष के, वो इसका हवाला तो ना ही दें, क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि हमारे घर की महिलाएं ही राजनीति संभाल रही हैं। वो ये देखे कि जितनी भाजपा में महिला कार्यकर्ता है वो किसी पार्टी में नहीं है, क्योंकि उनको मान सम्मान इज्जत सब मिलती है। यहाँ पे कोई गंदी नज़र से नहीं देखता है उनका। वो कहीं नहीं कह सकते हैं मान सम्मान के बारे में कि यहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है। सब जानते हैं कि उनकी पार्टी की महिला का भी मान सम्मान भाजपा की पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, सबका करते हैं। आपने जो ये पोस्टर लिया है इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं के अधिकार की जब बारी आई सपा घबराई, क्या लगता है, क्या सपा घबरा गई है क्या? हाँ, बिल्कुल घबरा गई। उनको लग रहा है कि मातृ शक्तियाँ अगर आ जाएंगी, क्योंकि महिलाएं हर चीज़ के खेल को समझने में सक्षम हैं। जो उनके अधिकारों के खिलाफ जाएगा, वो चाहे घर हो चाहे जहाँ हो, वो अपने अधिकारों के खिलाफ अब लड़ने में सक्षम हो गई हैं। अगर वो नहीं कर पाई तो अपने बेटियों को खड़ा कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। एक महिला ही है जो समाज में बदलाव लेके आ सकती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति फिर नहीं चलेगी, ये राजनीति दब जाएगी। जो परिवारवाद की राजनीति है वो टूटेगी। हर वर्ग की महिला आगे आएगी, हर वर्ग की बेटी महिला सामने आएगी। जैसे हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, राजनीति में भी महिलाओं का 33% आरक्षण क्यों नहीं है, होना चाहिए। क्या लगता है इस मौजूदा सरकार में महिलाओं का उत्थान होगा, महिलाओं के लिए कुछ होगा? महिलाओं के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन होने नहीं पा रहा है ना। पारित कहाँ हुआ 33% आरक्षण? इसमें का सही बात तो है, किसी भी आरक्षण में जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए, चाहे महिला आरक्षण है जो भी है। लेकिन यहाँ पे जातिवादिता लेके आ रहे हैं कि मुस्लिम महिला, ये महिला, वो महिलाओं के लिए, सारी महिलाओं के लिए समान अधिकार लेके आए हैं। कोई ये तो नहीं बोले हैं मोदी जी की इस वर्ग को नहीं मिलेगा, इस वर्ग को नहीं मिलेगा। और ओबीसी के लिए और जो भी मुस्लिम महिलाएं इनके लिए कोई आरक्षण नहीं का कांग्रेस का यही सट्टा है। जहाँ जातिवादिता होती है वहाँ नहीं बोलते हैं, वहाँ किसी के अधिकारों के लिए खड़े नहीं होते हैं। यहाँ जब एक वर्ग विशेष, महिला वर्ग विशेष, आदि आबादी के लिए था, तो इसमें इन्होंने जानबूझ के सबने टांग अड़ाई है। देख सकते हैं आप, तमाम जो महिलाएं हैं काफी आक्रोशित हैं, इनके अंदर काफी आक्रोश पड़ा। इनका कहना है कि जो सपा की सरकार है ये पूरी तरीके से महिला विरोधी सरकार है। मैम क्या नाम है आपका? सोनी। क्या लग रहा है आज क्यों कर रही है प्रोटेस्ट? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो आज 33% हम लोगों का नहीं लागू होने दिया है सदन में, आज हमारे माननीय मोदी जी जिन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया, आज विपक्षियों की वजह से सदन में सर झुकाना पड़ा, इसका हमें बहुत अफसोस है। और ये सारी महिलाएं अपने हक के लिए आज सड़क पे उतरी हैं। आप बोल रहे हैं कि सर नहीं झुकाया और हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये विपक्ष का कहना है कि 2023 सितंबर में जब ये बिल आ चुका था तो अभी तक जो ये बिल लागू क्यों नहीं हुआ? वो अब कुछ भी कहानी बनाए, जनता या नारी उनके झांसे में नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं। कैसे खुल चुकी है? आखिरकार 23 वाला जो बिल था उसको लागू क्यों नहीं किया? दोबारा से परिसीमन ला करके क्यों ला रहे हैं ऐसा? पुराने बिल को तो लागू कर सकते थे, जो महिलाओं के हक की बात, इसमें 33% आरक्षण की भी बात की गई थी। देखिए, वो सदन में जातिवादी को लेके आरक्षण देने के लिए कह रहे हैं। जातवाद से आरक्षण नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण था। ये जातवाद और ये जनगणना को लेके न जाने कौन कौन सी गलत कहानियां सुना के उन्होंने ये सदन में बिल नहीं पास होने दिया। बस इसके लिए हम लोग माफ नहीं करेंगे। तमाम जो ये लोग अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए, इनके पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सपा का हाथ नारी शक्ति के खिलाफ, जनता नहीं करेगी माफ। क्या सच में अखिलेश यादव को जनता माफ नहीं करेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। नारी के अपमान में जनता है। क्या लगता है, क्या सपा को जनता माफ नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों आई है, आप कुछ पता है? किस लिए आई है, प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? नारी सम्मान के लिए मैम, नारी सम्मान के लिए आए हैं। आखिरकार किस लिए जो आप विपक्ष को इस तरीके से घेर रहे हैं, बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है अब महिलाओं के खिलाफ हो गया, आपको लगता है क्या? महिलाओं के लिए क्या किया है जो आगे चल के करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए इनकी सरकार नहीं चाहिए मैम। विपक्ष महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं मैम। मोदी जी क्या कर रहे हैं महिलाओं को? मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं मैम, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर और आगे भी करेंगे। क्या कर रहे हैं? उज्ज्वला का गैस दिलाया और लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई की सुविधा और जन धन सेवा और वो ये सब करवाया है मोदी जी ने जी। और भी कराया, अब इतने समय याद नहीं है। तो क्या लगता है 27 का इलेक्शन भी आने वाला है, जो ये महिला जो बिल आया हुआ है आरक्षण के लिए, हम खड़ा रखे हैं मोदी जी का, हम लोगन का हम खड़ा रखे हैं मोदी जी का। मैडम काम में खड़ा रखिए, क्या बोल रही है? छाया नहीं है
यहाँ पर धूप। अरे तो प्रोटेस्ट करने आई है, महिलाओं के हक की बात करने आप आई है, थोड़ा तो दर्द सहना पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन धूप ज्यादा तेज है, कहीं एकांत छाया में खड़े। छाव भी चाहिए और आरक्षण भी चाहिए, सही बात है मैडम। क्यों कर रही है प्रोटेस्ट? अरे बोलिए, बताइए, बोलना नहीं चाहती है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे महिलाओं के लिए कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा। मैम क्या नाम है? अरे बोलिए तो सही, क्या नाम है? संचिता। क्या लगता है जो आप ये प्रोटेस्ट कर रही है महिलाओं को लेकर के, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रही है महिलाओं के लिए, क्या लगता है बदलेगा कुछ? फिर से आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? हम सपा के विरोध में कर रहे हैं, कांग्रेस के विरोध में कर रहे हैं। जो उनकी मानसिकता खुल के सामने आई, देखिए वो महिला विरोधी तो आजीवन थे। जब उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, जब दुपट्टा खींचने को कहते हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती है, तो हम उनसे और कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और वो उनकी मानसिकता पहले ही महिलाओं को लेकर विकृत थी, है और वो आजीवन रहेगी। धन्यवाद। विपक्ष का ये कहना है कि ये बिल जानबूझ करके लाया गया है, जानबूझ कर महिलाओं का रुख मोड़ने के लिए, क्योंकि जब ये बिल पारित नहीं हो पाता है, खारिज होता है, तभी तुरंत जो है पोस्टर सामने पोस्टर छप जाते हैं, तुरंत जो प्रोटेस्ट होने लगता है। नहीं, देखिए सपा और कांग्रेस का हमेशा जो सही बिल आता है, उन्होंने देखिए कोई भी बिल मोदी जी ले आए, पार्लियामेंट में इन्होंने विरोध किया। वो मोदी जी की ताकत थी, वो मोदी जी की महत्वाकांक्षा थी कि उन्होंने हर बिल को पास कराते गए। ये बिल भी पास कराएंगे, लेकिन इन्होंने विपक्ष को एक मौका दिया था कि बहती गंगा में आप हाथ धो लो, लेकिन इनकी मानसिकता जब खराब है महिलाओं के प्रति, तो ये कैसे हाथ धुलेंगे? इनकी मानसिकता ऑलवेज की तरह हमेशा जो थी महिला विरोधी, वो उस दिन भी झलकी 17 तारीख को पार्लियामेंट में, ताकि इन्होंने बिल गिरा के इन्होंने बहुत ही घृणित काम किया है। विपक्ष का ये कहना है कि जब ये बिल 2023 में ही पास हो चुका है, तो अभी तक लागू क्यों नहीं किया पक्ष ने? ये लागू करने के लिए ही वहाँ पे पार्लियामेंट में ये बहस चल रही थी। ये विपक्ष नहीं चाहता है कि ये लागू हो जाने से, देखिए वो सरकार में तो है नहीं। जिस दिन मातृशक्ति के आधी आबादी को ये आरक्षण मिल जाएगा, तो ये आजीवन के लिए पार्टियां खत्म हो जाएगी, सपा और कांग्रेस। ये इनकी, क्योंकि हर घर की नारी ये जानती है कि ये महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता बहुत ही खराब है। सपा की जब सरकार थी, हम हो या आप हो, कभी भी बेधड़क हम रोड पे नहीं निकल सकते थे, दोपहर के 12 बजे भी या रात के 12 बजे। आज देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है, आप 12 बजे निकलिए रात को या सुबह के 4 बजे, आपको डर नहीं है कि हम जा रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना घट सकती है। पहले क्या था, अगर सपा के गवर्नमेंट में जब कोई लड़की बाहर निकलती थी तो माँ का दिल धड़कता था कि पता नहीं मेरी लड़की सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। आज के डेट में वो खत्म हो गया है और सारे लोग मतलब स्वतंत्र होकर रोजी रोटी का काम कर रहे हैं, लड़कियां जॉब जा रही हैं, लड़कियां अपना शिक्षा से हर काम कर रही हैं। तो ये है भाजपा गवर्नमेंट की मिसाल, ये है योगी आदित्यनाथ जी का हमारा कमाल कि हम महिलाओं को स्वतंत्र मिला है, आरक्षण मिल जाता तो और भी बेहतर होता। विपक्ष का ये कहना है कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम परिसीमन के खिलाफ हैं। नहीं, परिसीमन तो हो रहा है, ये उनको पता ही नहीं है कि परिसीमन, इनको कोई जानकारी तो होती नहीं है। और पार्लियामेंट में बिना जानकारी के लोग हमेशा ही बोलते रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहिएगा। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहा, जब कांग्रेस ने, जब सपा अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया कि बिना परिसीमन का क्यों, बिना परिसीमन का ये आरक्षण क्यों, हमारे गृह मंत्री जी ने उनका जवाब पार्लियामेंट में ही दिया था कि परिसीमन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव जी जरा पता लगाइए धरातल पर, तो धरातल पे तो रहते नहीं है, वो एसी रूम में बैठ कर सोचते हैं कि हम राजनीति कर लें, नीचे आए मैदान में आए तो हकीकत जानेंगे ना। कितना आक्रोश है महिलाओं के अंदर इस बिल को लेकर के जो खारिज हुआ है, कितना आक्रोश भरा पड़ा है। भाई हम मातृशक्ति, हमारे अंदर बहुत ही क्रोध है कि सपा को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको अब तो अपनी मानसिकता बदल लो, अब तुम 21वीं सदी में हो, अब तो अपनी मानसिकता बदलो अपनी बहन बेटियों के प्रति। अरे जब तुम हमारी कदर नहीं करोगे तो सरकार में ना हो, ना आओगे, ना आगे आने का कोई उम्मीद है। धन्यवाद। 27 के इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? 100% 27 का इलेक्शन ही नहीं, हमारे बंगाल के चुनाव में भी इसका असर आपको दिखेगा और 27 में भी इसका बहुत ही असर दिखेगा आपको। बदलाव हो जाएगा? बदलाव नहीं होगा, भाजपा की गवर्नमेंट है और भाजपा की गवर्नमेंट रहेगी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे। धन्यवाद।